नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोड पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टीवीएस एंटोर्क के नए एक्सटी वेरिएंट के बारे में, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 97,000 रुपये के आसपास है। और अगर देखा जाए जैसे कि टीवीएस एंटोर्क का पहले एक्सपी वेरिएंट आया था, तो दोस्तों ये नया एक्सटी वेरिएंट उस वाले वेरिएंट से लगभग 8,000 रुपये महंगा है। और उसमें आपको कुछ ज़्यादा पावरफुल वाला इंजन भी दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको वही इंजन दे रखा है जो कि इनका रेस एडिशन में भी आता है। और ये स्कूटर रेस एडिशन से लगभग 12,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। और 12,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद ये टीवीएस एंटोर्क के एक्सटी वेरिएंट में आपको नए कलर्स दिए गए हैं। इसमें आपको क्यान ग्रीन, ब्लू और सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है इसके ग्राफिक्स के मामले में। बाकी इस सब के अलावा इसमें अब आपको दो डिस्प्ले दी गई है, यानी कि टीवीएस एंटोर्क में देखो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो तो शुरू से ही आता है, इसके सभी वेरिएंट में आया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होती है। तो दोस्तों वो सब तो पहले से आता ही रहा है, लेकिन अब इन्होंने उसको एक नेक्स्ट लेवल कर दिया। इसमें अब आपको दो डिस्प्ले दे दी है, और अब जो ये डिस्प्ले है वो कलर कर दिए। तो दोस्तों उसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, और उसमें आपको ऐप कनेक्टिविटी के बाद क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं, कैसे आपका स्मार्टफोन कनेक्ट होता है, कौन सी ऐप आपको डालनी होती है, वो सारे के सारे फीचर्स मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और लिख देना है टीवीएस कनेक्ट। और जैसे ही आप इतना लिख करके सर्च करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसी सी आपकी ऐप आ जाती है। ये कुछ ऐसा सा लोगो होता है, मतलब कि टीवीएस का घोड़ा होता है, कुछ ऐसा सा लोगो है, टीवीएस कनेक्ट इस ऐप का नाम है। और आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लेनी है। आप ओपन करने के बाद आपको ऐसे स्लाइड करके इधर आना है, जिधर लिखा है ना साइन अप और लॉगिन। तो दोस्तों आपको पहले साइन अप करना है, मतलब अगर आपके पास पहले से कोई टीवीएस का ऐसा स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है जिसमें ये ऐप कनेक्टिविटी आती है, तो पहले आपको साइन अप करना होगा और आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। अब इधर आपको अपना नाम डाल देना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी वगैरह डाल करके सबमिट कर देना है। और ये जो लॉगिन वाला प्रोसेस है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, क्योंकि मैंने इससे पहले टीवीएस का एंटोर्क एक्सपी को कनेक्ट किया हुआ है, टीवीएस जुपिटर जेडएक्स को कनेक्ट किया हुआ है, और टीवीएस की जो अपाचे 164V और 204V है उन सबको कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आप उन वीडियोज़ में से ये प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे आपको साइनअप करना होता है, और ये वीडियोज़ की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मैं आपको आज सिंपली सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन करने के बाद क्या क्या फीचर्स इस नए टीवीएस एंटोर्क एक्सटी में दिए गए हैं। और लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको इधर अपना फ़ोन नंबर डाल देना होता है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होता है वो आप अपना इधर डाल देंगे। उसके बाद आपको ये लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है, और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाता है, वो OTP आपको इधर डाल के सबमिट कर देना है। और OTP डालने के बाद आपकी होम स्क्रीन आ जाती है, इधर से आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि इधर मेरा नाम आ रहा है, या फिर जो प्रोफाइल की और भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इधर से देख सकते हैं। और इधर जो आपके स्कूटर्स या मोटरसाइकिल होंगे वो सब की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन कौन से स्कूटर के साथ आपने ऑलरेडी इस ऐप को कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने ये बता रहा था ना कि मैंने एक्सपी से कनेक्ट किया हुआ है, RTR 200 से किया हुआ है, RTR 160 से किया हुआ है, तो फिर वो सारे स्कूटर्स और मोटरसाइकिल की इन्फॉर्मेशन इधर आ रही है। लेकिन आज मेरे पास है ये XT। तो दोस्तों अब मुझे ये XT कनेक्ट करने के लिए क्लिक करना होगा ऐड व्हीकल पर। अब जैसे ये ऐड व्हीकल पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्कूटर का चेसिस नंबर डालना होगा, और ये चेसिस या फिर फ्रेम नंबर स्कूटर की सीट के नीचे लिखा हुआ होता है, इधर से ही आपको ये देख करके डाल देना होता है। और उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, और ये चेसिस नंबर या फिर फ्रेम नंबर वेरीफाई करने के बाद इधर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जैसे कि ये बोलता है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं या फिर निकनेम भी डाल सकते हैं। और ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, या फिर आप बिना डाले भी सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो एंटोर्क XT है ये इधर RTR 160, 200 और ये XP के नीचे मेंशन हो गया। अब मुझे इस पर क्लिक करना है और ये कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ रखें। ये ब्लूटूथ के लिए बोला, इसको अलाउ कर देना है, अलाउ ऑल टाइम कर दिया। अब ये ब्लूटूथ को स्कैन करना ये शुरू कर देगा। अब मुझे अपने स्कूटर को ऑन करना है, और अब जैसे ही मैंने ये अपने स्कूटर का इग्निशन ऑन किया है तो इधर ये आ गया टीवीएस एंटोर्क। अब मुझे इस पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेरा स्कूटर कनेक्ट हो गया है। और अब कनेक्ट होने के बाद ये कुछ और परमिशंस मांग रहा है, जैसे कैलेंडर की हो गई, या फिर ये लो फ्यूल वार्निंग मुझे दे रहा है, ये फ़िलहाल मैंने बंद कर दिया। कैलेंडर के बाद ये ऑडियो की परमिशन आ रही है, ये अलाउ कर देनी है। और ये सारी परमिशंस देने के बाद कुछ ऐसी सी आपकी होम स्क्रीन आ जाती है। इस पर बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे तो आपका जो है मैप खुला हुआ है, यानी कि इसमें GPS नेविगेशन का भी ऑप्शन है। पहले तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। जैसे इधर ये आ रहा था ना वेयर टू, अब इधर जा करके आपको डाल देना है जहाँ पर भी आपको जाना है। जैसे कि मुझे जाना है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन, तो मैंने ये डाल दिया। अब क्या होगा, मेरी नेविगेशन जो है वो आ जाएगी। ये दिखा रहा है कि 3 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरे स्मार्टफोन पर तो ये नेविगेशन आई गई है, पर जो अगर आप देख पा रहे हो तो जो स्कूटर की ये डिस्प्ले है ना, जो दूसरे वाली डिस्प्ले है,
इधर भी आप देख सकते हैं कि यही सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब कि अगर मैं अपना फ़ोन ये लॉक करके पॉकेट में रख लेता हूँ तो दोस्तों मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर देख सकता हूँ कि जो भी नेविगेशन की इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आती रहेगी कि मुझे कब टर्न लेना है, कितने किलोमीटर के बाद टर्न लेना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर आती रहेगी। और एक ये जो इसमें यहाँ बीच में माइक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों वॉइस असिस्टेंट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कुछ पहले से ही प्रीसेट्स हैं, जैसे कि इसने फ़िलहाल मेरी आवाज़ सुन ली है, शुरू हो जाता है तो ये सर्च करेगा कि कुछ ऐसा प्रीसेट है या नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रीसेट नहीं है तो ये इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि क्या क्या आप कमांड दे सकते हैं। हाय बडी, अब इसने कमांड ले लिया हाय बडी, तो ये इसने हाय मुझे किया। अब मैं फिर से आपको कुछ दिखाता हूँ। एक्टिवेट स्ट्रीट मोड, अब इसने पकड़ लिया एक्टिवेट स्ट्रीट मोड, तो अब इसने क्या है स्ट्रीट मोड को एक्टिवेट कर दिया है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, एक्टिवेट स्पोर्ट्स मोड। तो फिलहाल मेरा स्कूटर स्पोर्ट्स मोड में आ गया। आप देख सकते हैं इधर जो ये एनिमेशन थी ये चेंज हो गई है। अब यहाँ पर ये आरपीएम भी शो करेगा और स्पीड भी शो करेगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, जैसे नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये इसको बोला था ना कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो इसने मुझे नेविगेशन दे दी कि मेरे आसपास जो भी पेट्रोल पंप है उसका मुझे रास्ता इसने दिखा दिया, जिससे मैं अपने पेट्रोल पंप पर आराम से जा सकता हूं। और ये इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर भी है और जो मेरे स्कूटर की स्क्रीन है उधर भी ये सेम नेविगेशन आ गई है। और इसका जो ये वॉइस कमांड वाला फीचर है फिलहाल तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने ये इससे पहले टीवीएस का ये एंटॉर्क एक्सपी कनेक्ट किया था उस टाइम पर ये वॉइस कमांड फीचर इतना अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन अब इन्होंने अपनी ऐप को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर लिया और फिलहाल ये वॉइस कमांड वाला फीचर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी अगर आप ये इधर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपको ये स्मार्ट एक्सटॉक को बंद रखना है या ऑन रखना है, या फिर इधर ये वॉइस फीडबैक को ऑफ ऑन रखना है, वो आप इधर से कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में यहीं से जा सकते हैं, जैसे कि सेटिंग्स में ये व्हीकल की डिस्प्ले आ जाती है। अगर आपको डिस्प्ले की सेटिंग करनी है, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ, आप ब्राइटनेस वगैरह इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं फिलहाल फुल पर करता हूँ तो दोस्तों ये ब्राइटनेस सेव करने के लिए आपको इधर ये सेव पर भी क्लिक करना होता है, तभी जा करके आपकी सेटिंग एक्टिवेट होती है। फिलहाल ये जो ब्राइटनेस है ये पीक पर है, उसके अलावा कुछ और भी सेटिंग्स इधर होती हैं। डिस्प्ले की तो ब्राइटनेस वाली हो ही गई। उसके अलावा ये इधर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन के लिए आ रहा है, इसमें सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, या फिर ये स्पोर्ट्स अपडेट, मतलब कि क्रिकेट और फुटबॉल का जो भी लाइव स्कोर होगा वो भी आपके डिस्प्ले पर आता रहेगा। वेदर की अपडेट ये स्कूटर आपको देगा, न्यूज़ अपडेट आपको ये स्कूटर देगा। बाकी उसके बराबर में ये कुछ वॉइस असिस्ट की सेटिंग्स है, जैसे कि आपको वॉइस असिस्ट ऑन रखना है या नहीं रखना है, स्मार्ट एक्सटॉक आपको ऑन रखना है नहीं रखना, वॉइस फीडबैक आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इधर कुछ आपकी जनरल सेटिंग्स हो गई, जैसे ऑटो रिप्लाई, और यहाँ पर आप अपना कोई भी कस्टमाइज मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ। तो दोस्तों अब जो भी मुझे कॉल करेगा उसके पास ये मैसेज चला जाएगा अपने आप ही। उसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, ब्लूटूथ मैनुअल कनेक्शन का ऑप्शन है, उसके बाद मैनेज योर एड्रेस का ऑप्शन है। इधर आप अपने कोई भी 5 एड्रेस रख सकते हैं, जैसे कि आपके घर का एड्रेस हो गया, आपके ऑफिस का एड्रेस हो गया, वो सब आप इधर ये सेव कर सकते हैं। बाकी उसके नीचे ये व्हीकल की सेटिंग हाई स्पीड अलर्ट आ रहा है कि कितनी स्पीड पर आपको अलर्ट मिल जाए कि अब आपने अपनी स्पीड को एक्सीड कर लिया। जैसे कि 80 पर है, इसको आप 120 तक ले जा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 73 पर कर देता हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूटर आपको बर्थडे विश भी करे तो इधर से आप इसको अपनी बर्थ डेट बता सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ और फीचर्स के बारे में बात की जाए तो कुछ और सेटिंग्स वगैरह इधर बची नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। और एक इधर ये आ रहा है ना ब्लूटूथ मैनुअल कनेक्शन, तो दोस्तों इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि हमारा स्कूटर ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैनुअली करना पड़ता है, तो वो आप यहाँ से ये ऑन ऑफ रख सकते हैं। और फिलहाल जो ये होम स्क्रीन थी ये मैंने आपको दिखा दी है। एक इधर ये आ रहा है बड़ा सा स्पीडोमीटर आ रहा है, इधर टाइम आ रहा है, इधर किलोमीटर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों जब आप अपना स्कूटर लेकर के चलेंगे तो जो आपकी स्पीड होगी वो इधर शो हो जाएगी और इधर आपके आरपीएम आने लगेंगे और इधर आपका टाइम आ जाएगा कि आपको कितना टाइम हो गया है अपने स्कूटर को स्टार्ट किए हुए, और जब से आपने अपना स्कूटर स्टार्ट किया है तब से आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं वो इन्फॉर्मेशन भी इधर आ जाती है। तो दोस्तों ये कनेक्ट होने के बाद जो भी फीचर्स आते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए। बाकी अभी फ़िलहाल मैं ये स्वाइप टू एंड्रॉइड करके कुछ ऐप के और भी फीचर्स दिखा देता हूँ क्या क्या इसकी ऐप में इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों बिना राइडिंग के कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपका होता है। अगर आप ये 3 डॉट्स पर जाते हैं तो रोड असिस्टेंट, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस, अबाउट अस, ऐप एक्सपीरियंस, सेटिंग्स,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह इधर होते हैं, इधर से आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है। उसके अलावा इधर फीडबैक का ऑप्शन है, अगर आपको कोई फीडबैक देना है आप इधर से देख सकते हैं। उसके अलावा इधर आ जाता है कि आपने कितनी राइड्स की है, कितना डिस्टेंस आप चले हैं, आपकी टॉप स्पीड क्या रही है। इधर से आपकी सर्विस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपको कब सर्विस करानी है, क्या आपका वारंटी स्टेटस चल रहा है, अगली सर्विस कब होनी है, वो सारी की सारी सर्विस की इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। आप यहीं से अपना सर्विस रिकॉर्ड, बुकिंग हिस्ट्री, नो योर बाइक, अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, स्पेसिफिकेशन वगैरह इधर से खुल जाती है। या फिर आपको रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, टिप्स चाहिए, आपको आपके आसपास सर्विस सेंटर लोकेट करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ये फ़िलहाल दिखा रहा है जैसे कि राधा कृष्णा ऑटोमोबाइल्स है, राजधानी ऑटो एजेंसी है, शिव शक्ति मोटर्स है, एसडी ऑटोमोबाइल्स, A1 ऑटो, कृष्णा ऑटो एजेंसी, SK ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि मुजफ्फरनगर के जो भी TVS के शोरूम्स है वो सारे के सारे इधर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ सर्विस के अलावा, तो माई राइड्स का ऑप्शन है, आपकी जो भी राइड्स होंगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी। व्हीकल का ओवरव्यू आप इधर से ही ले सकते हैं, जैसे कि ये रेस मोड में हो गया, रेस एक्स स्ट्रीट में हो गया, स्ट्रीट मोड में हो गया, और सारी की सारी ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास इधर से आ जाएंगी। हाउ टू वीडियोज़ का ऑप्शन है, जिनकी आपको अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी इधर इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो ये फीचर अब आपके किसी भी काम का नहीं बचा है। लास्ट पार्क लोकेशन हो गई, मतलब कि आपने अपना स्कूटर लास्ट पर कहाँ पार्क किया था वो इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी। जैसे कि ये फ़िलहाल दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है, फ़िलहाल ये स्कूटर लास्ट पर यहीं पर पार्क हुआ था। उसके अलावा आपकी ये कुछ सेटिंग्स हो गई, और ये सेटिंग्स तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूँ, जैसे कि ये वॉइस फीडबैक वाली है, वॉइस असिस्ट, आपका ब्राइटनेस कितना आपको रखना है, स्पीड अलर्ट, ऑटो रिप्लाई, ये सब मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। उसके अलावा DG डॉक्स है, अगर आपको आपकी ऐप में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जैसे कि आपका लाइसेंस हो गया, स्कूटर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो सब आप इधर रख सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी अपने 3 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी बची नहीं है। ये ब्रांड फीड है, ये मुझे लगता नहीं आपके कुछ काम का होगा। कम्युनिटी वाला फीचर हो गया। तो दोस्तों ये सब इसकी ऐप में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बाकी अब मैं आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो आपकी राइट वाली डिस्प्ले है उसमें आपका बेसिकली स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, इधर ट्रिप वगैरह हो गई, और आपका फ्यूल गेज हो गया। और जो आपकी ये साइड में दूसरी डिस्प्ले लेफ्ट वाली, इधर आ रहा है ना कि 100% इको पावर। तो दोस्तों इधर तो बीच में ये आपका टाइम दिखाएगा कि आपकी लास्ट राइड कितनी देर की रही है, और उस लास्ट राइड में आप कितने % इको मोड में चले हैं और कितने % आप पावर मोड में चले हैं, वो सारे का सारा ग्राफ इधर बना हुआ आ जाएगा। उसके बराबर में आपका टाइम हो गया, और इधर ये बैटरी का इंडिकेटर, ब्लूटूथ का आइकन, और ये आपके फ़ोन में कितने सिग्नल्स आ रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। और इधर आज की डेट और आपका जो भी डे होगा वो हो जाएगा, जैसे कि यार 21 जून है, ट्यूसडे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ गई। फिर अगर आप ये मोड वाला बटन दबाते हैं तो इसको दबाने के बाद यहाँ से इसका स्पोर्ट्स मोड आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये स्पीड भी बताएगा, और आपके साथ साथ में ये टैकोमीटर भी आ गया, यानी कि अब ये RPM भी बताएगा, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर हो गई। बाकी अगर आप अब ये दूसरे वाले डिस्प्ले पर देखोगे तो यहाँ पर अब आपका टाइमर चल गया है, यहाँ पर अब आपकी लैप टाइम काउंट होगा। फिर से अगर आप ये मोड वाला बटन दबा देते हैं, अब क्या है, ये बैटरी की वोल्टेज दिखा रहा है लेफ्ट वाली डिस्प्ले पर, जो बैटरी की वोल्टेज होगी वो आ जाएगी। बाकी जो आपकी राइट वाली डिस्प्ले है उस पर इसने अब ये टॉप स्पीड दिखानी शुरू कर दी है, और इधर एक ये टाइमर जो था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जो भी आपकी लैब की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अगर आप फिर से दबाते हैं तो इधर आ जाता है कि राइड स्टेट्स, लास्ट लैप आपकी जितने की भी रही होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर आएगी, और इधर भी आपका लैप टाइमर ही आ रहा है। अब अगर आप फिर से बटन दबाते हैं तो फिर ये बेस्ट लैप टाइम दिखा देता है, जैसे कि इधर ये मेरा नाम आ रहा है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो न्यू रिकॉर्ड दिखा रहा है। बेस्ट लैप मेरी 15 सेकंड की थी, जो भी था वो इधर आ जाएगा, और टाइमर उधर चल रहा है कि वो लैप मैंने कितनी देर में की थी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। टॉप स्पीड आ गई, बेस्ट लैप 15 सेकंड, और जो टॉप स्पीड थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद फिर से ये अपना स्ट्रीट मोड में आ गया है जहाँ पर ये था। और इस सब के अलावा इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जैसे कि अगर आप फिलहाल देख रहे हैं ना, इधर एक नंबर आ गया है, क्योंकि मेरे स्मार्टफोन पर कॉल आ रहा है। अगर आप देखें तो मेरे स्मार्टफोन पर राघव TVS मुजफ्फरनगर से कॉल आ रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे स्मार्टफोन में तो आएगी क्योंकि कॉल आ रही है। तो दोस्तों जो कॉल करने वाला नंबर होगा वो भी मेरे डिस्प्ले पर आ रहा है, और ये काफ़ी बड़ा बड़ा है, आप आराम से देख लेंगे कौन आपको कॉल कर रहा है। मतलब कि जो कॉलिंग की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपकी इधर आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो वो भी अलर्ट आ जाएगी, और ये सब मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। और उस सब के अलावा जैसे कि फ़िलहाल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन इधर आ गई। और अगर आपने देखा हो तो फिर से अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखो फेसबुक का आइकन आ रहा है, इंस्टाग्राम का आ रहा है, यानी कि अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी इधर आ जाएगी। जैसे कि मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये सारा का सारा फिर से आ जाता है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड्स के लिए आता है, ये 1-2 सेकंड बाद ही चला जाता है।
और ये जो इसकी ये लेफ़्ट वाली डिस्प्ले है, इस पर आप फुटबॉल और क्रिकेट का लाइव स्कोर भी देख सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको ये स्कोर इस वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर कोई भी ऐसा मैच खेला नहीं जा रहा है जिसका स्कोर मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन अगर कोई मैच चल रहा होगा तो उसका स्कोर भी आप ये इधर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये नए XT के फीचर्स तो सारे के सारे देख ही लिए। अब इसको अगर थोड़ा सा रेस एडिशन से अच्छे से कंपेयर किया जाए, जैसे कि ये उसी पर बेस्ड है, वही सेम इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन इसमें भी आता है, उसमें भी आता है, बस थोड़ा डिस्प्ले का फ़र्क है और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का फ़र्क है। तो दोस्तों देखा जाए अगर कीमत के हिसाब से तो आप इसके लिए 12,000 रुपये ज़्यादा देने वाले हैं। लेकिन 12,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको फीचर्स क्या नहीं मिलने वाले, जैसे कि जो आपकी GPS नेविगेशन होती है या फिर कॉल अलर्ट्स होती है या फिर जो आपका लैप टाइम वगैरह हो गया या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो तो आपका रेस एडिशन में भी आता है। लेकिन 12,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल रही है। एक तो आपको वॉइस कमांड मिल रहा है, उसके अलावा डिस्प्ले थोड़ी अलग अलग हो गई और 2 डिस्प्ले हो गई, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई और थोड़ा ये कलरफुल डिस्प्ले हो गई, जैसे कि इसमें TFT दे रखी है, उसमें सिंपल वाली आती है ब्लैक एंड वाइट वाली, वो थोड़ा सा फ़र्क हो गया। और इन्फॉर्मेशन के मामले में इसमें आप क्रिकेट का लाइव स्कोर देख सकते हैं या फिर वॉइस कमांड में आपको पहले बता चुका कि आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, या फिर इसमें व्हाट्सएप या फिर जो आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ जाती है कि कौन आपको मैसेज वगैरह कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो मतलब कि अगर आप 12,000 रुपये ज़्यादा दे भी रहे हैं तो बस वो स्टिकर्स के लिए दे रहे हैं नए, और ये जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आप दे रहे हैं। तो दोस्तों अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 12,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको ये कितना वर्थ लग रहा है इसका XT वेरिएंट खरीदना। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो 12,000 रुपये के हिसाब से मुझे ये फीचर्स इतने वर्थ नहीं लग रहे हैं, और मेरे हिसाब से अभी भी इसके कंपैरिजन में TVS एंटोर्क का जो रेस एडिशन है वही इससे थोड़ा सा बेटर है। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, या फिर आपने ये TVS एंटोर्क XT खरीद लिया है और इसको कनेक्ट करते हुए आप किसी स्टेप पर अटक रहे हैं या फिर कोई फीचर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।